जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, हमारे पास लॉकडाउन से पहले केस आया था। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर की जाए बात। तो लॉकडाउन से लॉकडाउन में ही आया था शायद केस, क्योंकि उसने ना गाड़ियां ले रखी थी लोन पे। उसकी ट्रांसपोर्ट थी। जलंधर से आया था कॉल, क्योंकि जलंधर में कोई सिख फैमिली थी और सिख फैमिली में से जो वो सरदार जी से थे, उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट थी। आपको पता है, जब हम ट्रांसपोर्ट खोलते हैं तो गाड़ियां हम लोन पे उठा लेते हैं। तो उसके पास जितनी गाड़ियां थी ना, वो सारी लोन के ऊपर थी। तो काम उसका ठीक चल रहा था, वो लोन किस्तें भर रहा था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका काम डाउन होना शुरू हो गया। इतने में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में वो किस्तें दे नहीं पाया, भर नहीं पाया। उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लगी। तो वो कई जगह गया दिखाने के लिए अपने आप को, पर उसको कहीं से भी समाधान नहीं मिला। तो किसी से जैसे तैसे करके उसको शिव धाम के बारे में पता लगा। तो उसने कॉल किया हमें कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर प्रॉब्लम है। जो भी उन्हें फील होता होगा उन्होंने बताया। तो कहते हैं हमने शिव धाम पे आना है अपने आप को दिखाने के लिए। तो हम लोगों ने कहा आप आ सकते हो। तो वो हमारे शिव धाम पे आए। शिव धाम पे आने के बाद जब वो हमारे पास आके बैठे सामने, तो उसने बात बताई, ऐसे ऐसे भी मैंने अपनी गाड़ियां सारी मैंने लोन पे उठा रखी है। कारोबार मेरा ठप हुआ पड़ा है, मेरा कारोबार चल नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही भी क्या बात है। ऊपर से लॉकडाउन भी लग चुका था। तो जब वो गाड़ी में आए तो हम लोगों ने, घर बैठे हमारे आए, तो हमने देखा कि उसके ऊपर एक जिन था। जो जिन था उसका कारोबार भी बंद करके रखा हुआ था। उसका कोई काम नहीं चलने दे रहा था। जितनी गाड़ियां उस बेचारे ने लोन पे ले रखी थी, वो बेचारा कोई किस्त नहीं भर पा रहा था। उसकी किस्तें भी टूट रही थी। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कई जगह घूमा, वो सरदार जी कई जगह घूमे, पर फिर भी उसको कहीं से कोई आराम नहीं आया। तो हार के यहाँ पहुंचे। तो हमने उसका जिन उतारा। जिन उतारने के बाद उसका कारोबार चलने लगा। फिर उसने हमें कॉल करके जलंधर बुलाया। जलंधर बुला के वो कहने लगा कि गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी हमारे घर में लगा के जाओ। फिर जलंधर जाके उनके घर पे गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी लगाई। आज वो गुरु गोरखनाथ जी की जोत जगाते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं। जो उसने किस्तों पे गाड़ियां ली हुई थी, इस गद्दी से जुड़ने के बाद उसकी जो किस्तों की गाड़ी थी वो सारी उसने किस्तें भर दी। उसने उस गाड़ियों से और गाड़ियां बना ली। आज उसका कारोबार भी बहुत अच्छा है और वो जिन भी उतर चुका था। आज वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी में वो बहुत खुशी से अब व्यतीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो। उस गद्दी से जुड़ो जाके आप लोग, जिस गद्दी में आपको लगता है कि यहाँ कोई शक्ति है। गुरु उसको बनाओ जिसको आपको लगता है कि हाँ, इस गुरु में दम है, ये गुरु कुछ कर सकता है। वरना देखो, वो जलंधर वाला जो सरदार था, वो कई जगह घूम आया, उसको कहीं भी आराम नहीं आया। कहीं भी राम नहीं, कई गद्दियों पे घूम के आगा, कहीं नहीं राम आया। एकमात्र वो शब शिव धाम पे आए। शिव धाम पे वहां चेक किया गया कि उसके अंदर एक जिन बैठा है जो उसका कारोबार चलने नहीं दे रहा, हर काम में उसकी बाधा पा रहा है। तो एकमात्र शिव धाम ने उसका जिन उतारा। जिन उतारने के बाद आज वो इतने ऊपर पहुंच गया, उसने गाड़ियों पे गाड़ियां ले ली। आज उसकी ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी चल रही है, इतने अच्छे से वो गुजारा कर रहे हैं। उनका घर पहले किराए पर था, आज उन्होंने अपना पैसा हो गया उनका। आज उनके पास सब कुछ है। गुरु बनाओ, अच्छी गद्दी से जुड़ो और टाइम टाइम पे अपने गुरु को पूछते रहो। गद्दी पे आके मिलो, अपने गुरु से सलाह लो। कोई भी अगर आपके घर में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, अपने गुरु से पूछो आके कि हमारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, एकमात्र इस कल युग में गुरु ही रास्ता दिखाता है और गुरु के बिना गति नहीं है। कल युग में गुरु होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही, गुरु बनाओ, अच्छी गद्दी से जुड़ो। परमात्मा कहता है मैंने दिमाग दी है, बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल करके किसी अच्छे गुरु से जुड़ो, अच्छी गद्दी से जुड़ो। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ
साक्षात प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी और भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। हमारी बॉडी में इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है, वो सुई के नाके से निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें होती हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में आके बैठ जाती है, हमारे खून में रम जाती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और हमारी अनेक बीमारियां बॉडी में लगा देती है। देखो किसी को तो ये सूक्ष्म चीजें फील होती है और कईयों को फील भी नहीं होती। देखो मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल आए जिनको फील होती है, जिनके साथ नेगेटिविटी बहुत गंदा काम करती है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है। कईयों को ये फील करवाती है सूक्ष्म चीजें, कईयों को तो ये बिल्कुल भी फील नहीं होती। इतनी सूक्ष्म होके इतनी बिंदु की तरह सूक्ष्म होके ये बॉडी में फिट होके बैठ जाती है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर को ये खोखला करने लग जाती है। जब हमारे शरीर में कुछ नहीं बचता तो एकमात्र हमारा शरीर गिरने लग जाता है, तो हमें ये समझ नहीं आती तो हमें ये कौन सी बीमारी लग रही है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं पूछने के लिए, डॉक्टर कभी कौन सी दवाई दे देगा, कभी कौन सी बीमारी आप लोगों को बता देगा, फिर भी आपको उन दवाइयों से आराम नहीं आएगा। देखो कईयों के साथ तो ये हो रहा होगा, जिनके ऊपर बीतती है देखो उनको ज्यादा पता होता है, जिसके ऊपर नहीं बीतती उनको क्या पता लगेगा कि उनके ऊपर ये सूक्ष्म चीजें हैं या उनको ये नेगेटिविटीज परेशान कर रही है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर किसी को परछाएं दिखते हैं काले, अगर किसी को बॉडी में हलचल होती है, कुछ भी अगर बॉडी में महसूस होता है उनको, देखो ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी शक्ति बॉडी में प्रवेश नहीं करती। देखो अगर किसी की बॉडी में ये सब कुछ सिस्टम हो रहे हैं, अपनी नेगेटिविटीज चेक कराए कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है। हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमारे ऊपर शक्ति आ गई कोई। देखो हमने पाठ पूजा तो इतनी करी नहीं होती, पाठ पूजा करने के बाद भी अचानक से हमारे ऊपर शक्ति कैसे आ गई? जब हम पाठ पूजा कर ही नहीं रहे इतनी, हम सब सुबह शाम की जोत बत्ती करें, ये खुद समझो कि कैसे आ गई है हमारे ऊपर। ये भी देखो, अपना गौर करो, अच्छे से अपने आप को देखो कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सूक्ष्म चीजें चलता फिरता बीमारियों का घर बना देगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अंदर ही ऐसा खोखला कर देगी, ऐसा खोखला कर देगी जैसे घुन लग जाता है ना, ऐसे अंदर से घुन लग के हमें खत्म कर देगी ये बॉडी। ये हमारा खून काला कर देती है। जब हमारा खून काला हो जाता है तो हमारी बॉडी में अनेक सी बीमारियां लग जाती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।